कि लास्ट 3 डेज से जो भी क्लोजिंग है इट इज ऑन दी नेगेटिव साइड. मोस्टली सेल ऑफ आया था इन दी टेक स्टॉक्स एंड अगेंस्ट दैट रीजन क्या है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स. एक तो इफ यू टॉक अबाउट दी डॉलर, यूएस डॉलर, इट इज कंटिन्यूसली ट्रेडिंग ऑन दी हायर नोट. तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है हमें हमारे इंडियन मार्केट्स पे भी देखने मिला है कि यू नो दी एफआईआईज आर फाइंडिंग दी अनदर मार्केट एज द रीजन फॉर बीइंग वेरी स्ट्रांग. इतना कोई फेवरेबल रिटर्न्स उनको यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा है. रीजन भी यूएस डॉलर इंक्रीज हो रहा है, उसमें एक स्ट्रेंथ हमें देखने मिल रहा है एंड अगेंस्ट दैट जो आईएनआर है वो काफ़ी वीक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है. एडिंग टू दिस इफ यू टॉक अबाउट दी अनदर रीजंस, आज के दिन में चाइना का एक मेजर नंबर यहाँ पे रिलीज होने वाला है, डेटा पॉइंट्स यहाँ पे रिलीज होगा, दैट इज द चाइनाज पीएमआई नंबर. तो इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन मार्केट्स वी हैव सीन कि कल के दिन में विक्स में काफ़ी अच्छी तेजी हमें देखने मिली थी. विक्स वॉज अप बाय क्लोज टू 6%. तो कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी हम बोलते हैं कि यू नो व्हाट कैन बी द ट्रेंड फॉर द मार्केट, ये अभी तक कंटिन्यू रह सकता है कि ओवरऑल बुलिश ट्रेंड होगा या बेरिश होगा या फिर कंसोलिडेट करेगा मार्केट. एक क्लियर ट्रेंड यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा. दिस इज वन ऑफ द रीजन. सेकेंड इफ यू टॉक अबाउट दी पीसीआर, तो ऑफकोर्स पीसीआर भी जो है यहाँ पे एक डाउनफॉल हमें देखने मिला है. फ्रॉम 1.02 इट हैज वेंट डाउन टू 0.88. लुकिंग एट दी मेजर मार्केट्स एक बेरिश सेंटिमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, नेगेटिव बोल सकते हैं. ठीक है, आपको लग रहा है थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है हमारे बाजार पे. एंड हमने जो कल के दिन पर भी बाजार देखा, कल के दिन पर वी सॉ कि जो बाजार का सुबह के टाइम में इनिशियल फेज में जो झुकाव था बाजार का, दैट वाज मोर ऑन द पॉजिटिव साइड. राइट. बट बाद में दैट शिफ्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. पूरा ब्रेथ भी नेगेटिव हो गया, स्क्यू भी नेगेटिव की तरफ इंडिकेट कर रहा है. बहुत सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई है. ठीक है, तो आई डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. मेरा फिलहाल अगर आप पूछोगे तो आई स्टिल हैव थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स है ना. मुझे ऐसा मतलब आइडिया नहीं है फिलहाल क्या हो रहा है, बट स्टिल विल ट्राई टू आइडेंटिफाई अ कपल ऑफ डेटा पॉइंट्स. एक चीज जो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, परसों एक शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें, आई मीन लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें शॉर्ट कवरिंग की एक रैली देखने मिली थी. बट बात करें अगर कल की तो काफी ज्यादा शॉर्ट्स यहाँ पे ऐड हुए, एक अच्छा खासा ओआई यहाँ पे इंक्रीज हुआ ऑन दी शॉर्ट साइड. ठीक है, yesterday I was एक बार थोड़ा सा वरुण की स्क्रीन शेयर कर लेता. yesterday I was थोड़ा सा पॉजिटिव बिकॉज यहाँ पर 27 को अगर आप देखो एक डिसेंट लॉन्ग आया था. राइट. तो आई थॉट कि हाँ बाजार में थोड़ा हो सकता है सेंटिमेंट पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. एटलीस्ट दिस डेटा वाज सजेस्टिंग दैट. बट अगेन अभी वो मैं देख रहा हूँ कि इट इज ऑन द नेगेटिव साइड अगेन. तो अगेन वो वही चीज़ है जो काफ़ी टाइम से हमारे गेस्ट है वो भी यही बोल रहे हैं कि बाजार का जो सेंटिमेंट है दैट इज स्टिल वीक. बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी वीक है. इट इज स्टिल टेक्निकली वीक. सो अभी इफ यू टॉक अबाउट दी रेंज, तो जो नियरेस्ट रेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वी कैन क्लियरली सी कि एक जो जोन है दैट इज 24,111. ये 5-6 कैंडल्स मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हैं फॉर आवर व्यूअर्स. सो 24,111 इज दी रेंज ऑन दी हायर साइड. ऑन दी लोअर साइड जो एक रेंज बनाई दिखाई दे रही है दैट इज 23,600. So if we talk about the yesterday's closing, it is close to 23,800 levels. So nearest term में अगर support की बात करें या आज के दिन में जो एक support हो सकता है based on the chart, it will be close to 23,600 levels. So again I'll repeat, lower side पे जो daily time frame पे मुझे एक support दिखाई दे रहा है that is close to 23,600 level. तो जैसे ही अगर कल का low break होता है आज के सेशन में, तो जो फर्स्ट या इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिखाई देगा दैट इज 23,600 लेवल्स. अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है एंड 23,600 का लेवल अगर मॉर्निंग में ही ब्रेक हो जाता है, ओपन होते ही ब्रेक हो जाता है, तो ऑन दी लोअर साइड उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट दिखाई देगा दैट विल बी क्लोज टू 23,279 या 23,300 एज अ राउंड फिगर हम ले सकते हैं. ऑन दी हायर साइड बेस्ड ऑन दी चार्ट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज क्लोज टू 24,000 या 24,150 लेवल्स. So this is the levels which viewers can look out for the intraday trading in Nifty. On the call side, I can see a very good confidence overall built by the call writers. सारे call के strikes में addition है. Even the at the money strike as well as a few in the money strikes as well. Right. तो काफ़ी अच्छा writing हुआ है calls में specifically. जो 23,800 का जो put था उस put में अभी हमें unwinding दिख रही है. जी. And जो 23,500 का जो put है जिसमें हमें अच्छा खासा पुट का एडिशन दिख रहा था उसमें भी हमें अनवाइंडिंग दिख रही है. जी. इट्स नॉट लुकिंग गुड. इट्स नॉट लुकिंग गुड. नेक्स्ट हमें दिख रहा है 23,200 एंड देन 23,000. ओके, सो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है आज के मार्केट में तो 23,200 जैसे कि हमने चार्ट पे भी देखा, आई गेस वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है. एक एसेंशियल लेवल हो सकता है जहां पर पुट राइटर्स अपने पोजीशंस बनाकर रख रहे हैं. पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा इस लेवल पर एंड 23,000 के लेवल पर ज्यादा है.
बट अगेन हुज टू से कि उनका व्यू फिर से गलत नहीं होगा, राइट है ना। तो अगेन जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, दिस डेटा इज सेल्फ करेक्टिंग, हर बार चेंज होता रहता है। तो देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू विद द डेटा पॉइंट, बट स्टिल ओवरऑल अगर हम देखें, एंड अभी तो हैवीएस्ट पुट है, जो हैवीएस्ट पुट हैज नाउ शिफ्टेड टुवर्ड्स 22,500, ओके तो इट्स क्वाइट गुड। राइट ऑन द बेरिश एंड दिख रहा है यहाँ पर, जी बाजार का झुकाव जो है अभी थोड़ा बेरिश एंड पर दिख रहा है हमें। सो मंथली एक्सपायरी में नो चेंजेस, 24,000 का अभी भी हैवीएस्ट पुट है। राइट वी वर ट्रेडिंग अबव इट येस्टरडे, राइट अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं। येस्टरडे मार्केट ओपनिंग के पहले हमने देखा तो इट वाज वी वर ट्रेडिंग अबव इट, बट अभी जो प्राइस है वो 23,800 पर पहुंच गया है। सो 24,000 का हैवीएस्ट पुट है, जहां पर मुझे बिल्कुल भी अनवाइंडिंग दिख नहीं रही है। इवन दो उतना ज़्यादा एडिशन नहीं दिख रहा है, बट अनवाइंडिंग्स भी नहीं दिख रही है। राइट तो दिस एटलीस्ट शोज अ बिट ऑफ अ पॉजिटिव सेंटिमेंट कि भाई एक आईटीएम पुट है जो हैवीएस्ट पुट है, जहां पर राइटिंग हो रही है कंटिन्यूड, कल के दिन पर भी राइटिंग हुई थी उसमें। तो इट शोज कि यहाँ पर थोड़ा बहुत बाजार का सेंटिमेंट ऑन द लॉन्ग रन पॉजिटिव हो सकता है इन दिस मंथ एक्सपायरी। सो कोरोमंडल एंड यूपीएल दो ऐसे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग तो आई गेस कोरोमंडल एक अच्छी खासी साइकिल यहाँ पे फॉलो कर रहा है। दोनों ही है, दोनों 10 and 7 के साइकिल में आ रहे हैं जी, बट कल जब यूपीएल मार्केट यूपीएल कल के दिन पे लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से गिरा, जी वेरस कोरोमंडल स्लाइट ऊपर आया था। जी तो ये है, तो इन पर आप नजर रख सकते हो। राइट एंड इन द मीन टाइम ऑन द बेरिश एंड जो मैं देख रहा था, तो ऑन द बेरिश एंड व्हाट आई वाज लुकिंग एट वाज आई गेस 10 and 8 के साइकिल में आया था कोई, 10 and 9 के साइकिल में, ठीक है 10 and 9 के साइकिल में आई सॉ टू सेक्टर्स, एक था पीएसयू बैंक्स और एक था पावर, ठीक है। आई थिंक एक स्ट्रैटेजी हम इस पे बिठा सकते हैं, बिकॉज कोई मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है 1900 का एक लॉन्ग कॉल हम करेंगे इसमें कोरोमंडल के अंदर, जी। ठीक है। सो ज्योति जी की तरफ से पहला ओपनिंग सौदा बाजार ओपन होते ही विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स 43.5 का प्रीमियम चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस ठीक है 43.5 का प्रीमियम चल रहा एक है। बार रिफ्रेश कर लीजिए, नाउ इट्स 41.35। ओके ओके 41.35 वहीं पे अपडेट हो जाएगा वैसे तो, जी बट लेट मी जस्ट चेक। ठीक है 41.35, यस 41.35 का प्रीमियम चल रहा है इसका। इसमें क्या करना चाहेंगे आप? लॉन्ग कॉल की स्ट्रैटेजी, हाँ मतलब टारगेट स्टॉप लॉसेस। एक बार मुझे स्विंग लो देखना था। ठीक है स्विंग लो, सो कल के दिन का लो दिखा दूं मैं, कल का जी। डे लो। ठीक है कल का डे लो हैज बिन, अगर हम देखें 28.9, सो 28 रुपीज का डे लो था, ऐसा आप पकड़ के चल सकते हो। ओके नेक्स्ट टू दैट उसके ऊपर भी एक लो बना हुआ है। यहाँ पर यस दिस इज 33। हमारी एंट्री होगी 41 पर, हम्म, ठीक है। तो 32 का हम स्टॉप लॉस एक बार ले सकते हैं। ठीक है 32 का हम लगा रहे हैं, आई विल जस्ट सेव द पोजीशन। स्टॉप लॉस हम लगा रहे हैं 32 का। जी व्हाट शुड बी द टारगेट? टारगेट वुड बी क्लोज टू 55। 55 का हम जी। टारगेट लगा रहे हैं, ठीक है। सो एसेंशियली अराउंड 10 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है, जी। एंड उसके अगेंस्ट आप अराउंड 14-15 पॉइंट्स का टारगेट लगाना Right. चाहती हो। ठीक है फेयर इनफ, मेरे हिसाब से इट लुक्स गुड। कि हे भगवान मार्केट जितना गिर रहा है गिर जाने दो, आज लास्ट कर दो, नए साल से तेजी कर दो, मेरे सारा पोर्टफोलियो लाल हो गया है। सब ऐसे ही क्या बोल रहे हैं क्या? यस मैम, काफी व्यूअर्स का ये व्यू है कि भाई और मार्केट कितना गिरेगा। मार्केट I रेट में है just बट love this question. जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो सब यही पूछेंगे और कितना ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा, और जब गिरने लगे और कितना गिरेगा, और कितना गिरेगा। राइट फ्रेंड्स, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, बी विद द ट्रेंड। जब तक वो ऊपर जा रहा है आप होल्ड करो, जैसे ही वो नीचे आ रहा है स्टॉप लॉस का, अगर आपका बाइंग पोजीशन है स्टॉप लॉस लगाओ और वेट करो। जाने तो कितना नीचे जाता है कितना ऊपर जाता है सब आपका ही है। डेरिवेटिव्स में सबसे बड़ी बात है स्टॉप लॉस की, जी और डेरिवेटिव्स में ही सबसे बड़ी अच्छी चीज आपके पास है, दैट इज अ हेज। राइट If you are doing futures overnight, don't go with a position. Take an option as a, if you are buying, take a put and go. If you are shorting, take a call and go. Next day morning, see what you can see in the market. According to that, you can either hold your hedge or keep it open. Again, while going home, your Right. position should not be open. कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़े लॉस से बच सकते हो विद द गैप अप एंड गैप डाउन। अगर मुझे उम्मीद है कि आज शायद एक थोड़ा सा कवरिंग आ जाए, बिकॉज Okay. टुडे 31 दिसंबर, जी थोड़ा एनएबी के हिसाब से और इस हिसाब से ऐसे बोला जाता है ईयर एंड के हिसाब से थोड़ा पुल बैक आ सकता है। राइट लेट्स सी इफ दैट पुल बैक कम्स,
वेरी गुड. मतलब आज टुडे दिस वीक इज क्रूशियल. अगर ये वीक में पुल बैक नहीं आया तो फिर देखते हैं. So, ma'am, Then try with bull put spread. okay, अब शुभम का स्पेशल 60-40 डेल्टा. जी. इट्स अ पोजिशनल स्ट्रैटेजी, एक बुलिश स्ट्रैटेजी है ज्योति मैम की तरफ से आई है. सो फॉर द व्यूअर्स मैं एक बार खाली समराइज कर देता हूँ. 60 डेल्टा का हमने एक पुट सेल किया है, 40 डेल्टा का पुट बाय किया है. इन थियरी इट इज सपोज टू गिव यू अ 1:1 रिवॉर्ड टू रिस्क कंसिस्टेंटली. तो यहाँ पर 51,800 का एक पुट हमने सेल किया है, 50,700 का पुट बाय किया है एंड उसका स्प्रेड वॉज 530 रुपीज़. तो ज्योति मैम ने एकदम सिंपल तरीके से 200 रुपीज़ का स्प्रेड के ऊपर टारगेट दिया है एंड स्टॉप लॉस जो दिया है वो 750 का दिया है. तो विल जस्ट ऐड इट राइट हियर. ये एक स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी दिख रही है. तो दिस वाज अ गुड इनसाइट. बाजार न्यू ईयर मनाने के मूड में नहीं लग रहा है फिलहाल. तो सी Nifty had broken, I mean, given a close below 200-day exponential moving average yesterday. Right. And उसके बाद में जो follow up selling है वो आज हमें नजर आ रही है already. So I think now if you look at the FII long short ratio, तो almost oversold region में आ गया है. 14% longs के सामने 86% shorts है. So मेरे हिसाब से अभी एक सेलिंग क्लाइमेक्स बाकी है जो अभी हमें दिखना चाहिए आने वाले 1-2 दिन के अंदर. हो सकता है आज एंड ऑफ द डे तक भी हो जाए. नवंबर के जो लोज है अराउंड 23,250 से 23,300 का एरिया एक बार टेस्ट हो सकता है. इट कुड बी अ शार्प सेल ऑफ, बट वहां से कंसिडरिंग की FIIs विल बी बैक इन द मंथ ऑफ जनवरी पोस्ट द हॉलिडे सीजन. I am expecting that initial selling climax to be done in the first week of January, and post that we could see probably a good pullback rally of around 1,000 to 1,500 points on Nifty by end of January. So I think from here, from current point onwards, that you have to wait for one selling climax. Once that happens, the risk reward will be favorable for the bulls. So one, to be on a very, very safe side, once you look, see 23,250 levels being tested, आप महीने के लिए, जनवरी मंथ के लिए 24,000 की कॉल खरीद सकते हैं. रिस्क एकदम लिमिटेड रहेगा एंड प्रीमियम्स भी काफी कम प्रीमियम में आपको मिल जाएगा कॉल. एंड इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि फरवरी में बजट सीजन आएगी. सो एंड ऑफ द जनवरी सीरीज, मतलब लास्ट आखिर के एक हफ्ता से 10 दिन जब बाकी होंगे तब हमें IVs भी शूट अप होते हुए नजर आएगी. So India VIX will also help keep the premiums elevated. So I think that will be a very good strategy. You can go for 24,000 call buy once you see Nifty at around 23,250 levels. But on the long side, last time हमने Lupin में ट्रेड किया था, Dr. Reddy में ट्रेड किया था. अब मेरा ध्यान है Glenmark और Biocon पे. Glenmark and Biocon. Okay, आप फार्मा पर अगेन थोड़ा ये करने वाले. Yes, pharma has done the retracement that was required, and it has finished the consolidation phase also. It's in a very good shape to give a new fresh bull rally. Makes sense. ठीक है. तो Glenmark में क्या स्ट्रैटेजी आप व्यूअर्स के लिए सजेस्ट करना चाहोगी मैम? So I would go for a plain vanilla option. आप 1600 की कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं. अभी चल रहा है 1600 का कॉल चल रहा है अराउंड 57 रुपीज. यस, ATM ऑप्शन. या ATM. यस, 57 रुपीज जैसा आपने बोला बराबर चल रहा है मैम. राइट, 56-57 रुपीज के बीच में है. और इसे हम खरीद के इसमें स्टॉप लॉस लगाना है आपको 40 रुपीज का, और ऊपर की तरफ टारगेट हो सकता है 92 का. ठीक है, 46 का हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, 92 का टारगेट हो सकता है. ठीक है, 46 एंड 92 ये मैं ऐड कर लेता हूँ. फ्राइडे को कर लेना चाहिए, फ्राइडे को जो भी होगा बुक कर लेना चाहिए. ठीक है, तो जो वीकेंड का थीटा डिके वो हमें देना नहीं है. आज रात को पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए. एंड जनवरी में जब आप आओगे, कल जब आप आओगे, तो मेरे हिसाब से जनवरी इज अ वेरी गुड मंथ, बिगिनिंग ऑफ जनवरी, टू गो फॉर लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रेटजीज, जहाँ पे आपको डायरेक्शन पे ध्यान, मतलब ज्यादा सोचना नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में जाएगा मार्केट. आपको बड़ा मूवमेंट कहीं ना कहीं नजर आएगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ. तो आप कॉल और पुट दोनों बाय करके चलिए